हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 10 दैट इज ग्रेविटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम्स के लिए और आगे तक के लिए, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आई थिंक आप लोगों ने अपनी चैप्टर रीडिंग और सब पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी। अब आपको रिवीजन करना है। मैं यहाँ आपको एक एक क्वेश्चन समझा रही हूँ न्यूमेरिकल का, एक ही वीडियो में आपको बताऊंगी ताकि आपको अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े। एक एक चीज समझाऊंगी। अगर किसी को कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। इस चैप्टर में वैसे तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, बट मेन क्या है यहाँ पे कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन बहुत बच्चों से होती नहीं है क्योंकि पावर होती है 10 की या कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको ध्यान से कीजिएगा, अदरवाइज इसके न्यूमेरिकल्स इतने हार्ड नहीं है। इसमें जो इक्वेशंस हैं वो भी आपके फोर्थ वाले चैप्टर की ही हैं। v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, एक ही जगह आपकी जी आ गई है और कोई डिफरेंस नहीं। इसलिए ये चैप्टर इजी है, इस चैप्टर को अच्छे से कीजिएगा। न्यूमेरिकल में यहाँ पे सारे करा रही हूँ। अभी मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी मंजीत के भी कराऊंगी। तो आइए बिना और टाइम वेस्ट करे हुए हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 10 है आपका ग्रेविटेशन एनसीईआरटी का और क्लास 9th। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है अनसॉल्व, मैं आपको वो सॉल्व करा रही हूँ। उसमें कुछ कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं, बट हम उनको अभी के लिए स्किप कर देंगे, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ जो मेन फोकस करेंगे वो न्यूमेरिकल्स पे करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 3। भाई पेज नंबर अपने अपने बुक्स में देख लीजिए, क्योंकि हर बुक में पेज अलग होता है। मेरी बुक में अलग है, आपकी बुक में अलग है। बस चैप्टर नंबर ध्यान रखिए, चैप्टर नंबर 10 है और बुक आपकी एनसीईआरटी है। ध्यान रखिए कोई लक्ष्मी मंजीत ना खोल के बैठ जाए। तो चैप्टर नंबर 10 है आपका एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। सबसे पहले तो मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर में क्या है, ये आपका ग्रेविटेशन पे बेस्ड है और इसमें आपके बहुत ज्यादा फॉर्मूले है नहीं। आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालनी है कि दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में कितनी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसके लिए आपको इस पूरी बुक में बस एक ही फॉर्मूला है, F इक्वल जी कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन का आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो कि आपको सब जगह यूज करना है। F क्या है यहाँ पे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। G क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और m1 m2 आपके मासेस हैं, ये मास ऑफ फर्स्ट बॉडी और ये मास ऑफ सेकंड बॉडी। और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब भी हमसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पूछने के लिए कहा जाएगा। मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, आपको पता है हर ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ एक अपनी ग्रेविटी की फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो उस ग्रेविटी की आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ से, और ये हमारा कांस्टेंट है, जो आपका ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी की वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में क्या यूज करनी है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11। ये वो वैल्यू है जो कि आपको क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि गिवन हो और ऐसा भी हो सकता है कि गिवन ना हो। तो अगर गिवन है तो आप वहीं से देख सकते हैं, पर अगर गिवन नहीं है तो उसके लिए आपको ये वैल्यू पहले से ही याद करनी पड़ेगी। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू अपने आप लर्न हो जाएगी, आपको अलग से ऐसे कुछ लर्न करना नहीं है। न्यूमेरिकल्स कोई देख के ऐसे से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सॉल्व जरूर करने पड़ेंगे। वीडियोस में मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ कैसे कैसे करना है, बट जब तक आप अपने आप नहीं करेंगे आपसे कैलकुलेशंस नहीं होंगी बिल्कुल भी। इसलिए एक बार वीडियो देखने के बाद अपने आप से न्यूमेरिकल्स जरूर ट्राई कीजिए, अपने आप करने से कैलकुलेशन ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो आइए, तो एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, F इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ये कैपिटल जी हो गया। एक हमारे पास है स्मॉल जी। ठीक है, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये कितनी है हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समटाइम्स इसकी वैल्यू हम 10 भी लेते हैं, बट 10 हम कब लेते हैं, जब हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। तो अगर हमें क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं गिवन है स्मॉल जी की,
तो हम क्या करेंगे, तो हम 9.8 यूज करेंगे, और अगर क्वेश्चन में गिवन है, अगर 10 गिवन है तो हम 10 यूज करेंगे। ठीक है, बस इतना सा है। और बाकी तो आपके जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, लाइक v इक्वल यू प्लस जी टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, एंड वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2g's। बस यहाँ पे एक ही जगह g हो गया है, अदरवाइज आपके सब वही है। v आपका फाइनल स्पीड है, u आपकी इनिशियल स्पीड है, g आपकी ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, t आपका टाइम टेकन है। बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहाँ हमारी बात हो रही है ग्रेविटी की, और ग्रेविटी क्या है, अगर आपकी कोई बॉल या कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, अपवर्ड मतलब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट थ्रो किया गया है, इसलिए वहां पे जी की वैल्यू माइनस में काउंट होगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंका गया है, ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में है, इसलिए वहां पे जी की वैल्यू आपके पॉजिटिव आएगी। अभी हो सकता है आपको ये सब चीजें समझ में ना आ रही हो, बट अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आइए वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये गिवन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज मैं साथ के साथ लिखते जा रही हूँ, ताकि कोई भी वैल्यू मिस ना हो। What is the magnitude of gravitational force between the Earth and a 1 kg object on its surface? तो आपको दो ऑब्जेक्ट गिवन है, एक तो आपको गिवन है अर्थ और एक आपको गिवन है कुछ और, एमओ लिख दिया मैंने। ठीक है, आपको पता है हम फॉर्मूला यूज करेंगे जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो जी आपके पास गिवन है m1, क्योंकि आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स बतानी है, उसमें से एक ऑब्जेक्ट है अर्थ और एक कोई और सा ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है 1 kg। ठीक है, सिंपल है। आपको डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा, और बस आपको जी की वैल्यू पुट आउट करनी है और आर की वैल्यू पुट करनी है, m1 और m2। m2 हमें पता है 1 kg क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और मास ऑफ अर्थ भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अदरवाइज ये कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको खुद भी याद रखनी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये मैंने वैल्यू पुट करी है कैपिटल जी की, जो कि आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इंटू m1 इंटू m2। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम वैल्यूज चेक करेंगे कि क्या जो वैल्यूज गिवन है ये सेम यूनिट में है या नहीं। अगर सेम में है तो तुम उनको एज इट इज पुट कर देंगे, लेकिन अगर ये किसी अलग यूनिट में है तो फिर हम इनको कन्वर्ट करेंगे। m2 आपको गिवन है 1 kg, और मास ऑफ अर्थ कितना है आपका 6.0 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है, और ये भी आपका केजी में है, तो इट मीन्स ये आपकी सेम यूनिट है, हमें इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप सिंपली यहाँ वैल्यू पुट कीजिए 6.67। चलिए आइए मैं उसको ऊपर ही आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। नोट करते जाइए साथ साथ, ताकि आपका कुछ मिस ना हो। यहाँ पे करते हैं हम ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m1 की वैल्यू मतलब मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ क्या है आपका 6.0 इंटू 10 की पावर 24। m2 यहाँ पे 1 गिवन है आपको, तो आप बच गए हैं और कैलकुलेशन से। और r आपको क्या गिवन है, r की वैल्यू है आपकी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि r का स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसा आपने वैल्यू पुट करी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए। सबसे पहले आप पावर्स को अलग कर लीजिए। हम सबसे पहले जो पावर्स है उनको अलग अलग कर लेते हैं। देखो ये तो 1 है, इसका तो कोई काम नहीं है, तो 6.67 ये ऐसे लिखा रहेगा 10 की पावर, सॉरी ये 6 है ना, इस 6 को इधर ले आओ। 0.0 मैंने हटा दिया क्योंकि 0.0 का कुछ काम नहीं है। 10 की पावर माइनस का 11, देखो ये भी 10 की पावर है तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा और शॉर्ट में करें तो देखो 6 2 12, यहाँ पे 6 2 12 आएगा। सॉल्व करके 12 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये चीज आपको पता है। पावर अगर हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं या ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो वो माइनस में हो जाती है, अदरवाइज वो ऐड होती है।
तो ऊपर वाली पावर तो हमने सिंपली ऐड कर ली है, बट क्योंकि इस वाली पावर को हम नीचे से ऊपर लेके गए थे इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया है। आइए अब नीचे क्या बचा आपका 6.4 इंटू 6.4, राइट। अब देखिए अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये 2 पॉइंट है, एक ये इससे गया और एक इससे गया, ये हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे जब भी कोई स्क्वायर होगा आप स्क्वायर आप डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में सिंप्लीफाई करते टाइम कट हो जाता है, तो थोड़ा सा हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाता है। बट अगर आप पहले स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन काफी बड़ी बड़ी आएंगी। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनको हम 2 से कट कर सकते हैं, 2 3 6 और 2 32, राइट। अब और कुछ हमारा कट नहीं हो रहा है तो अब हम आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 3 7 21, 2 कैरी, 3 6 18, 20, 2 कैरी 18 20, ओके। और यहाँ 10 की पावर देखिए 24, माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, ओके। तो यहाँ पे भी एक तरह से हमारे पास कुछ नहीं बचा, राइट। इतना समझ में आ रहा है आपको? आगे का मैं इधर कराती हूँ आपको। अब आपने क्या करा, ये 2001 है और ये 10 की पावर सिंगल, ये बस एक ही पावर रह गई है और इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा आपका 64 और 32, 2 4 8, 2 6 12, 3 4 12, 1 कैरी 4 9 1 10, 2048, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये छोटा पड़ेगा, इसलिए हम 10 को इधर ले लेते हैं, ये आपका आ गया 20010 अपॉन 2048, राइट। अब बस अब आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा 9.77, तो ये आपका हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सॉरी ये तो आपकी फोर्स थी ना, फोर्स की यूनिट है आपकी न्यूटन, हमें फोर्स कैलकुलेट करनी थी और फोर्स होता है आपका न्यूटन में, सो दिस इज योर आंसर 9.8 न्यूटन। तो जो दो ऑब्जेक्ट्स थे उनके बीच में कितनी फोर्स लग रही है, 9.8 न्यूटन की, राइट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए अगर किसी को नोट करना है तो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। जो जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ वो आपके थ्योरी क्वेश्चंस हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा नहीं है कि उनका सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, बट क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल पे फोकस कर रहे हैं इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ। बट अगर आपको उन थ्योरी क्वेश्चंस में कोई डाउट है कुछ हो तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका भी एक वीडियो बना के दे दूंगी। यस तो आप आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये क्या कह रहे हैं, यस तो ये आपका व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इसमें आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, m1 है और m2 है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। What happens to the force between two objects if the mass of one object is doubled? अगर हम एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें, चाहे m1 का चाहे m2 का। सेकंड है आपका the distance between the object is doubled and tripled, अगर इनके बीच की डिस्टेंस को हम डबल या ट्रिपल कर दें। आपको पता है जब भी दो ऑब्जेक्ट्स की बात की जाती है उनके बीच की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, F इक्वल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब हमें इसे सॉल्व करना है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको बहुत अच्छे से प्रूव करना चाहिए, जो कि बहुत इजी होता है। तो अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज यहाँ फिर से देख ले, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत अच्छे से। तो ध्यान रखिए जब भी हमें ऐसे प्रूफ करना होता है तो हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बस हम थोड़ा थोड़ा प्रूफ करने के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाते हैं। आइए तो इसमें लिखा है व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। तो देखो ये तो हमारी नॉर्मल फोर्स है, जब कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास m2 है, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब उसने कहा है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो गया है, हमने m1 को ही मान लिया है, तो यानी कि 2m1 इंटू m2
अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम ये देखें एफ आपका कितना हो गया, ट्वाइस हम बाहर निकाल लें और ये जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर ये आ गया, ये F1 लिख दो। तो F1 कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ F। इट मीन्स फोर्स आपकी कितनी हो गई, डबल हो गई, क्योंकि आपका एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो गया, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन रटना नहीं है, ये देखिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत इजी है, बस आपको कांस्टेंट वैल्यू बाहर लेनी है और पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको अंदर ये बनाना है। क्यों बनाना है, ताकि हम इससे कंपेयर कर सकें, इसलिए मैंने 2 को बाहर ले लिया है और ये पूरा फॉर्मूला जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आई स्क्वायर ये मैंने अंदर ले लिया है। सेकंड देखिए, सेकंड में लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। इसमें दोनों चीजें हो रही है, एक बार डबल हो रहा है और एक बार ट्रिपल हो रहा है। तो आपका फॉर्मूला है एफ इक्वल जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें ये हो गया आपका एफ, इक्वेशन नंबर 1। अब आपका व्हेन आर आपका डबल हो गया, मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2r हो गई। अब क्या होगा, एफ इक्वल जी एम वन इंटू एम टू अपॉन 2r का स्क्वायर। जब हमने 2r का स्क्वायर करा तो कितना आया, 4r स्क्वायर, राइट। अगर हम ऐसे निकालें, अगर हम ये वाला फॉर्मूला अंदर फॉर्म करें तो कितना आएगा, 1/4 जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। इट मीन्स वो क्या, ये कितनी हो गई, F1 कितना हो गया, 1/4 ऑफ F, 1/4, 1/4 हो गया। ये जो पहले वाली F थी, कब, जब हमने R को डबल करा। और ऐसे ही जब हम R को ट्रिपल करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्योंकि 9r स्क्वायर हो गया, तो ये 9 बाहर आ जाएगा, तो ये 1/9 हो जाएगा। कर लेंगे ये अपने आप, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ट्रिपल वाला आप अपने आप तो ट्राई कीजिए और डबल वाला मैंने आपको करा दिया है। ट्राई का करना, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ कर दिया है, ऐसे ही होगा बस। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। अगर आपके दोनों ऑब्जेक्ट के मास डबल हो गए हैं तो क्या फर्क आएगा आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो F कितना हो गया, G इंटू यहाँ पे 2m और यहाँ पे 2m और अपॉन आर स्क्वायर, G हो गया और ये 4 m1 इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 को बाहर ले लेंगे और अंदर आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा m1 इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो F इक्वल कितना हो गया, F1, ये आपका F1 चल रहा है, 4 टाइम्स ऑफ F। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बहुत इजी होते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, जो कि आपको इस टाइप से करना था। आइए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बीच क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्किप कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 as strong as gravitational force on earth. What is the weight in Newton of a 10 kg object on the moon and on the earth? एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कितना, 10 kg का। तो हमें न्यूटन में बताना है कि इसका वेट अर्थ पे कितना है और मून पे कितना है। अर्थ पे इसका वेट बताना है, वेट मतलब आप समझ रहे हैं फोर्स, न्यूटन, क्योंकि हमसे न्यूटन का है तो हमें फोर्स बतानी है। ठीक है, आपको पता है F इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। अब m आपको गिवन है 10 इन बोथ द केसेस। ये हो गया आपका मून का और ये हो गया आपका अर्थ का, सॉरी, F अर्थ इक्वल m इंटू जी। ठीक है, मास आपको 10 kg गिवन है। अब आपको ये बताना है इस 10 kg का वेट और फोर्स एक ही बात है। वेट अर्थ पे कितना है और मून पे कितना है। अब मास आपको 10 kg गिवन है, जी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 है। तो आपने अर्थ की ग्रेविटी को जी मान लिया और मून की ग्रेविटी को क्या कर लिया, 1/6 जी।
अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके आपका ये आ गया आपका 10/6, राइट। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 9.8 होती है, क्योंकि क्वेश्चन में आई थिंक आपको कुछ गिवन नहीं है जी की वैल्यू, इसलिए आप 9.8 ही रखेंगे। 9.8 रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी कुछ वैल्यू आएगी जो कि न्यूटन में होगी, और यहाँ पे भी आप, यहाँ पे तो सिंपल 10 इंटू 9.8 हो गया, तो आपका कितना आ गया, आपका 98 न्यूटन। अर्थ पे तो सिंपली आपका 98 न्यूटन आ गया है। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, बस आप यहाँ पे 9.8 पुट कर देंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका 98 आ गया, 98/6 आ गया। अब इसको आप बाकी का आगे सॉल्व कर लेंगे। 16 6 96 होते हैं, तो 16 6 96, तो 2 पॉइंट 16.1 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से नोट कीजिएगा। बस आप कैलकुलेशन अपने आप कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में मेन कैलकुलेशंस ही हैं। अगर आप कैलकुलेशंस नहीं करेंगे अपने आप से, तो आप उसी में कहीं पीछे रह जाएंगे। फॉर्मूले तो बस एक ही दो हैं इसमें, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब आपके आई थिंक सारे सीरियल वाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही हैं, तो अब ध्यान से देखिए। अब इसमें आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। पीछे अभी तक हमारे वही वाला फॉर्मूला चल रहा था, F=gmm/r²। अब यहाँ पे हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज आएंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 है, A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जो कि आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो की गई है। अपवर्ड मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना, क्योंकि ग्रेविटी हमारी हमेशा क्या कहाँ लगती है, डाउनवर्ड में लगती है, और बॉल हमने ऊपर थ्रो की है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम जी की वैल्यू कैसी रखेंगे, निगेटिव रखेंगे। ये चीज पहले हम क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड कर लेंगे कि जी की वैल्यू पॉजिटिव आनी है या निगेटिव आनी है। तो यहाँ पे आपकी जी की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। तो क्वेश्चन में क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 49 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, माइनस के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछा कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। हाइट मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस आपको पता है हमारे पास क्या होता है, एस, यानी कि आपको एस कैलकुलेट करना है एक तो। दूसरा, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। आप ये ऊपर गए और फिर ऊपर जाके वापस आया, इसमें आपको टाइम टेकन बताना है, टोटल टाइम जाने का भी और आने का भी। तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, v=u+80, पर हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम एस कैलकुलेट नहीं कर सकते। एस की हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट जो है S=u+12at², इसमें हम t हमारे पास गिवन नहीं है इसलिए हम इसे यूज नहीं कर सकते। हम थर्ड वाली यूज करेंगे, v²=u²+2as। a की जगह मैंने g कर दिया, राइट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जी हमें s कैलकुलेट करना है। v क्या है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट पे v कितना होता है, 0 होता है, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, u की जगह हम क्या पुट करेंगे, 49 का स्क्वायर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, g की वैल्यू यहाँ पे ये g माइनस का आ जाएगा, 2 इंटू 9.8 इंटू एस। तो ये आपकी पूरी कैलकुलेशन है जो कि आपको करनी है। अब आप कैसे करेंगे, आपको s कैलकुलेट करना है। पहले आप 49 का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए कितना होता है, आई थिंक 2401। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 49। यह आ गया आपका, माइनस का कितना आया, 2 8 16, 1 कैरी, 2 9 18 और 19 और पॉइंट s। अब आप इसको इधर ले आइए तो s कितना आएगा आपका, s आपका लगभग ऐसे आएगा 2401 अपॉन 19.6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और आपकी हाइट कुछ पॉइंट्स में आएगी। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, आई थिंक 3 से नहीं होगा, 3 6 18, 7 से 7 2 14, 7 से 7 2 14, ये तो हो रहा है, और ये 7 से 21 30 28, ये 7 से हमारा कट हो रहा है, पॉइंट हटा के आप 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, 7 2 14 56, 7 8 56, 7
3 is 21, 30, 7 4 is 28, 2 कैरी 3 4 3 0। अब आप आगे और देखेंगे कट हो रहा है नहीं हो रहा है। यस अब भी हो जाएगा। 7 4 is 28 और 7 49, 7 4 is 28, 7 5 is 35। ठीक है 490 ऐसा आएगा ये। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और आपका इससे आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सब आपके इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है। बस आपको जी की वैल्यू एक ही जगह जी करना है, जी की वैल्यू आपको डिसाइड करना है कि प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। बस इसी पे यही मेन खेल है आपका इनमें। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका? अच्छा, उसमें अभी टाइम तो रह गया निकालना। हमने अभी फर्स्ट पार्ट करा है सिर्फ वी कैलकुलेट करने का। अभी हमारा सेकंड पार्ट रहता है, हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना था। वो हम कैसे करेंगे? तो v इक्वल यू प्लस जी टी, ये आपका फॉर्मूला था। यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं v माइनस यू अपॉन जी। v आपने 0 किया कैलकुलेट, u आपका क्या था आई थिंक 49 और g आपका क्या था माइनस का 9.8। तो यहाँ से हम t भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा के 0 हो गया। ये आ गया आपका, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ये कुछ आपका लगभग 5 से जाएगा। 5 8 44 कैरी 45। यस, ये आपका 5 से जाएगा तो 5 सेकंड आ गया। ये एक टाइम का टाइम था ऊपर जाने का, वापस आएंगे तो टोटल टाइम आपका कितना हो गया 5 + 5, ये हो गया आपका 10 सेकेंड। राइट, तो ये क्वेश्चंस आप खुद से कीजिएगा और मुझे जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आप पहले इतना ही कीजिए। मुझे लगा था कि मैं सब एक वीडियो में करा दूंगी, बट मुझे लगता है कि आपको समझने की जरूरत है अच्छे से। तो अभी आप ये जो मैंने 3-4 क्वेश्चंस कराए हैं इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे ये क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू, टिल दैट गुड बाय।